नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ईआरपी विद अमित। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग ईआरपी और फैक्ट्री मैनेजमेंट के 4 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि एफजी, आरएम, सेमी फिनिश्ड, डब्ल्यूआईपी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और ईआरपी यूज़ कर रहे हैं तो इन सभी टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आरएम क्या होता है? आरएम यानी रॉ मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ में आता है। एग्ज़ाम्पल, अगर हम वुडन टेबल बना रहे हैं तो एक टेबल को बनाने के लिए वुडन बोर्ड, लेमिनेट शीट, स्क्रू, एडहेसिव और भी कई मटेरियल्स, ये सब रॉ मटेरियल है। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले या स्टोर में ये सभी रॉ मटेरियल स्टॉक के रूप में अवेलेबल रहना ज़रूरी होता है। और ईआरपी के ऊपर अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो इसे रॉ मटेरियल कैटेगरी के रूप में इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। डब्ल्यूआईपी यानी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी प्रोडक्ट का काम तो शुरू हो गया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्ज़ाम्पल, अगर वुडन बोर्ड मटेरियल की अगर कटिंग हो गई है, ड्रिलिंग भी हो गई है, लेकिन टेबल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस स्टेज को डब्ल्यूआईपी कहा जाता है, मैनुअल प्रोसेस या ईआरपी प्रोसेस में। सिंपल लैंग्वेज में, ना तो ये अभी रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड है, ये एक बीच की स्टेज है जो कि अभी डब्ल्यूआईपी में चल रहा है। एसएफ क्या क्या मतलब होता है? एसएफ यानी सेमी फिनिश्ड, यानी ऐसा आइटम जो अभी एक प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना है। एग्ज़ाम्पल, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में वुडन जो है कटिंग हो गई है, वुडन पैनल की एज बेंडिंग पैनल बन चुका है, बट अभी वो प्रोडक्ट फिनिश्ड में नहीं बना है, तो ये अभी एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट है और सेमी फिनिश गुड हो सकता है। और ईआरपी लेवल पे बात करें तो ईआरपी में सेमी फिनिश्ड का स्टॉक अलग मेंटेन किया जाता है। एफजी का मतलब क्या होता है? एफजी यानी कि फिनिश गुड्स, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर को अब एफजी बेचा जाएगा। एग्ज़ाम्पल, रेडी वुडन ऑफिस टेबल एक फिनिश गुड है, इसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, पैकिंग भी हो गई है और अब ये सेल्स और डिस्पैच के लिए रेडी है। ईआरपी में फिनिश गुड का स्टॉक अलग मेंटेन किया जाता है, यानी फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, ये सभी ईआरपी सॉफ्टवेयर पे कैटेगरी वाइज इन सभी आइटम्स को मैनेज किया जाता है। इन सभी को अगर फ्लो में समझे तो मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल फ्लो कुछ ऐसे होता है, जैसे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड बन गया, फाइनल असेंबली हो गई और उसके बाद फिनिश गुड हो गया। ये जो फ्लो है इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी सभी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में अगर बात करें तो लगभग कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ईआरपी के अंदर और ईआरपी की जो इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग ईआरपी में, एफजी, रॉ मटेरियल यानी आरएम, एसएफ, डब्ल्यूआईपी, इन सभी आइटम्स की कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ईआरपी के ऊपर। अगर क्लासिफिकेशन गलत हो जाए तो इन्वेंट्री रिपोर्ट गलत आ सकती है, कॉस्टिंग इफ़ेक्ट हो सकता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है, स्टॉक मिसमैच हो सकता है। इसलिए आइटम मास्टर क्रिएट करते वक्त प्रॉपर कैटेगराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम ईआरपी के ऊपर बात कर रहे हैं। या मैनुअल प्रोसेस में भी इन सभी की कैटेगराइजेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तभी एक पूरी अकाउंटेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हम कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि आरएम, डब्ल्यूआईपी, एसएफ, एफजी क्या होते हैं
अब आने वाली वीडियो में भी हम अगले बॉम प्रोडक्शन या प्लानिंग, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।